हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आपके जो है इंट्रोडक्शन हमने दिया था, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन की बात करेंगे और साथ में आपका जो है यूनिवर्सल लॉ की बात करेंगे। और इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि क्यों आपका जो होता है आपका जो है अर्थ जो है वो आपका कोलाइड नहीं करता सन से, या आपका उसके पीछे का क्या आपका कॉन्सेप्ट है, उन सभी आपके जो है कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग्स टुवर्ड इट्स बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। न्यूटन जी ने ऐसा बोला कि कोई ऐसा फोर्स है जो आपका अर्थ जो है अपनी तरफ आपका खींच रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको आपका अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सभी आपके जो है आपके सभी चीज़ों को। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल्स। ये एक तरीके का आपका खिंचाव है। हम उससे पहले वाले सेशन में हमने बोला था कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम उसकी बात करें तो जिस केस में आपके अर्थ की बात की जाती है, जिस समय आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाती है, तो उस समय में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, और अर्थ के अलावा आपके यूनिवर्सल चीज़ों की बात की जाएगी, यूनिवर्स की बात की जाएगी, तो उस समय आपका जो है ग्रेविटेशंस की बात की जाएगी। ठीक है, अर्थ के केस में आपका जो है ग्रेविटी बोला जाएगा। तो न्यूटन जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पेड़ के पास बैठे हुए थे और उनके ऊपर जो है एक सेब गिरता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें बोला जा रहा है कि एक आपका बच्चा जो है बॉल को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन यह बोला जा रहा है कि वह अर्थ पे आपका जो है वापस लौट आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह अर्थ कुछ न कुछ आपका जो है फोर्स एक तरीके का लगा रही है, जिसको आपका जो है ग्रेविटी बोला जाता है, या आप जो है ग्रेविटेशन फोर्स भी बोल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन जी की, बात कर लेते हैं। न्यूटन जी जो है पेड़ के पास बैठे हुए थे और उनके सिर पे जो है एक आपका जो है एप्पल आके गिरता है, तो वह आपका जो है एनालिसिस कर लेते हैं। बट हम लोगों के टीचर ने बताया था कि न्यूटन जी बेसिकली जो है अपने आपका जो है स्टडी रूम में या अपने आपका जो है कॉलेज में बैठे होंगे और एक जो है आपका सामने जो है पेड़ के पास जो है वह आपका जो है नीचे की तरफ फ्रूट गिरता है, तो वह उन्होंने थिंक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी चीज़ें जो हैं आपके नीचे ही क्यों आ रही हैं, वो इधर क्यों नहीं चली जा रही हैं, कोई इधर क्यों नहीं चली जा रही है, ऊपर क्यों नहीं चली जा रही है, वह नीचे ही क्यों आ रही है, ऐसा क्या रीज़न है। तो उन्होंने जो है इसकी एनालिसिस की और उन्होंने उस समय जो है ये चीज़ें सोचा, और हाँ आज को हम लोगों को जो है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक अच्छी बात है कि हम लोग जो है इतनी अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजी को जो है एक अच्छे लेवल पे कर पा रहे हैं, आज जो है उन्हीं साइंटिस्ट की ही देन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, यहाँ पे जो है यूनिवर्स की बात की जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ अ सर्टेन फोर्स। मीन्स कहने का मतलब कि जो भी आपके जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, सपोज करिए ये मेरा हैंड है और यह आपका जो है पेन है, तो पेन क्या कर रहा है, यह जो है इधर आ रहा है। ठीक है, ये हैंड जो है इधर जा रहा है। मीन्स कहने का मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो है स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, हम इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। कोई ना कोई आपका जो है फोर्स इस पे आपका जो है लगाया जा रहा है। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब जो है दो चीज़ों के बीच में आपका जो है फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट ऐसा आप देखते हो कि आपके रियल लाइफ में आपका जो है पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यह आपका मेरा हैंड है एक तरफ, यह हैंड क्यों एक दूसरे को खींच नहीं पा रही है, क्यों यह आपका पेन जो है यहाँ पे सट क्यों नहीं जा रहा है। अगर इन्होंने ऐसा लॉ बताया है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे का कुछ न कुछ आपका रिलेशंस होगा। तो उन चीज़ों की बात करेंगे कि क्यों, जैसे रोड्स पे आपके जो है दो कार चल रहे हैं, तो अगर इनके आपके जो है नियम की बात करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि एक दूसरे को प्रत्येक आपका जो है ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे को खींच रही है, लेकिन अगर खींचेगी तो वहाँ पे आपका कोलिजन्स हो सकता है, वह दोनों में आपका टक्कर हो सकता है। तो टक्कर क्यों नहीं होता है, क्यों आपका जो है मून जो है अर्थ का जो है आपके ऑर्बिट में जो है चक्कर लगा रही है, तो क्यों आपका जो है मून अर्थ के पास नहीं गिर पा रही है, उसका क्या रीज़न है। क्यों आपका जो है अर्थ जो है
वो आपके जो है सन से नहीं टकरा जा रही है, या कोई दूसरे प्लानिट जो है एक दूसरे से कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं, कोलाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का इस आपका जो है कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्यों आपका जो है कोलिजन्स नहीं हो पा रहा है, क्यों टक्कर नहीं हो पा रही है। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि आपका एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ सर्टेन फोर्स, मतलब कोई भी आपको ऑब्जेक्ट हो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है एक सर्टेन फोर्स के साथ वो अपनी तरफ जो है खींच रही है, जैसा कि हम लोगों का अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो आपके जो है फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं F बराबर होता है मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है। अगर हम यहाँ से एक्सीलरेशन की बात करें तो आपका जो होता है फोर्स अपॉन में आपका जो है मास हो जाएगा। यहाँ से एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वह आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मास के। अगर हम मास की बात करें, अर्थ की मास की बात करें, तो आपका जो अर्थ का मास होता है वह आपका बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है, ग्रेटर देन होता है हम लोगों की बॉडी के मास से, ठीक है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो हम लोग अगर फोर्स एग्जर्ट भी अर्थ पे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका नेग्लिजिबल होगा। उसका रीज़न ये है कि अर्थ का मास जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू एनी बॉडी। अगर हम लोगों के ऊपर जो है अर्थ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो हम लोगों को महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई भी आप जो है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हो वह आपका नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ जो है खींच रहा है उसको। उस केस में तो आप चीज़ें समझ पा रहे हो कि अर्थ जो है एक तरीके का पुल आपका जो है फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, आपका ग्रेविटेशन के कारण जो है वो खींच रहा है। बट हम लोग भी उसको खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं, वो आपका इसका रीजन ये है कि अर्थ का मास जो है इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आपका देख रहे हैं ना कि एक्सेलरेशन जो है आपका एकदम निग्लेजिबल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में कि उसकी मास के आपके जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ का मास जो है बॉडी के मास से बहुत ही ज़्यादा है। और साथ में इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे कि आपका जो है प्लेनेट जो है सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग बात करते हैं अभी। अब हम बात कर लेते हैं आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका क्या बोला गया है, जैसा कि न्यूटन सर ने ये आपका जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया कि जो पूरे ब्रह्मांड पे आपका लागू होता है। इन्होंने क्या बोला इस लॉ में, अगर हम इसकी बात करें तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसमें इन्होंने ये बोला कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगा रहा है, जिस फोर्स को आपका जो है ग्रेविटेशंस बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोला जा रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो उन दोनों के आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के मास के, और साथ में आपका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। जहाँ से आपका ये फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन में आपका आर स्क्वायर। यह कैसे आपका आता है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए यह हो रहा है कि सपोज करिए आपका दो मास है, ठीक है। ये आपका m1 मास है, ये आपका जो है m2 मास है, ठीक है। इसके बीच जो आपका डिस्टेंस है वह आपका r है, ठीक है। यह आपका जो है m1 मास है या आपका m2 मास है, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, r है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स एग्जर्ट की तो जो आपका इसका जो आपका फोर्स होगा, ठीक है, इसका जो फोर्स होगा वो आपका जो हो जाएगा, इन्होंने बोला कि जो उनकी मास के जो आपका फोर्स होगा इनकी मास के आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके प्रोडक्ट के। मीन्स कहने का मतलब कि जो आपका मास है m1 m2 उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और साथ में उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके आपका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगता है जिसको आपका जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, जहाँ से आपका फॉर्मूला बन रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका m1 m2 अपॉन में आपका आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है F बराबर हो गया कैपिटल G m1 m2 अपॉन में आपका आर स्क्वायर। जो आपका कैपिटल G है वो आपका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको जो है आपका पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है पूरी तरीके से कांस्टेंट रहती है, ये आपके जो है वेरिएशंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से अगर आपको G बराबर लिखना है तो G बराबर आप लिख सकते हो F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल जी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.67। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएं इसमें वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो ये बता दिया कि जो है ये आपकी इसकी वैल्यू होती है, अब हमको इसको याद कैसे करेंगे? आपने तो इतनी बड़ी वैल्यू बता दी, आपको कोई भी चीज़ बेटा रटना नहीं इसमें। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चलिए हम लोग यूनिट बनाते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है आप लोग जानते हैं, न्यूटन होती है। और यहाँ पे आपका आर है, ठीक है, डिस्टेंस है, तो आपका आर रेडियस बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है, ठीक है, आर है। तो उसमें आपका जो है आर को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। अपॉन में आपका 2 मासेस है तो आपका m1 m2 मीन्स आपका केजी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपकी इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ गया होंगी कि अगर हम लोग जो भी आपके जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस की बात करते हैं तो न्यूटन जी ने यह बोला कि जो आपका मास है उन दोनों के प्रोडक्ट के और साथ में जो डिस्टेंस है उसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एफ आप जो है डायरेक्टली आपका जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और जो डिस्टेंस के आपके जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ पे एक छोटा सा आपका जो है प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एक आपका कैपिटल एम दिया गया, ठीक है, और एक आपका जो है स्मॉल एम दिया गया है। 2 मासेस उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डी है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि लेट, हमने लेट कर लिया कि आपका मास कैपिटल एम है और दूसरा आपका स्मॉल एम मास है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डी है, और साथ में आपका जो है फोर्स जो लग रहा है अट्रैक्शनल फोर्स वो आपका 2 मासेस के बीच में आपका एफ लग रहा है। तो यहाँ से एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कैपिटल एम स्मॉल एम के, और साथ में आपके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ से एफ जो है आपका प्रोपोर्शनल हो गया कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर के, या आप जो है डी स्क्वायर यहाँ पे डी लिया है तो डी स्क्वायर के हो गया। तो यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं एफ बराबर हो गया आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर के। और जैसा कि हमने वैल्यू बताया इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी ये वेरी के नहीं करती है, सभी जगह पूरे ब्रह्मांड में आपकी इसकी वैल्यू जो है सेम रहेगा। जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू है उसमें वेरिएशन से देखने को मिल सकता है, जो आपका छोटा वाला जी होता है स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू में जो है वेरिएशन से देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल जो आपका जो है लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जिसको हमने छोड़ दिया था कि आपका जो है क्या आपका जो है क्यों आपका जो है कोलाइड नहीं करती है। जो हमने आंसर छोड़ रखा था कि क्यों आपके जो है यूनिवर्स में चीज़ें आपके जो है कोलाइड नहीं करती हैं, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो है मूवमेंट होता है, आपका जो है मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है तो मून जो है क्यों अर्थ के आपके जो है ऑर्बिट में आके गिर नहीं जाता है, जो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाता है। इसके पीछे का आप जो है रीजन जानने से पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करिए ये आपका जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक बंदा जो है जिसका नाम जो है सक्षम है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम सक्षम है और ये इधर से इस बॉक्स पे आपका जो है फोर्स लगा रहा है, ये F1 आपका फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन पे लगा रहा है, और दूसरा कोई बंदा है जो आपका जो है F2 है जिसका नाम आपका श्लोक है, ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम सक्षम है और दूसरा बंदा है जिसका नाम आपका श्लोक है, ठीक है, यह दोनों एक ऑब्जेक्ट पे जो है दूसरे आपके जो है डायरेक्शंस में अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं। बस अंतर ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है सेम है, क्या है मैग्नीट्यूड जो है सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि सपोज करिए कि अगर सक्षम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे तो जो श्लोक वाला बच्चा है वह भी आपका जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बट इसका जो डायरेक्शंस है जो आपकी इसकी दिशा है फोर्स लगाने की वो आपका डिफरेंस है, ठीक है,
ये आपका जो है सक्षम इधर लगा रहा है फोर्स और श्लोक जो है उधर लगा रहा है। तो यहाँ पे आपका किस तरीके का, अगर हम बात करें फोर्स की, तो यह एक तरीके का आपका बैलेंस फोर्स हो गया। किस नेचर का हो गया? बैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, बैलेंस फोर्स हो गया। ठीक, ये जो है बैलेंस फोर्स नेचर का हो गया, जिसमें ये बॉक्स जो है आपका जो है कहीं भी आपका मूव नहीं करेगा, बट आपका जो है इससे फोर्स लगाया जा रहा है जो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, विपरीत दिशा में दोनों जो है फोर्स लगा रहे हैं बच्चे, इसलिए बॉक्स जो है स्लाइड नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सेम कॉन्सेप्ट जो आपका मून और अर्थ के बीच में लगता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका जो है जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आपके जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका ऑर्बिट में मूव करता है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन जो है गिर नहीं जाता, उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने बात किया था कार के टक्कर की बात की थी और इनके जो है लॉ की बात की थी। न्यूटन ने जो लॉ दिया था कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे आपका जो है अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। सपोज करिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आपका स्मार्ट बोर्ड है, इधर आपका कुछ आपका चीज़ें हैं, सामने आपका कैमरा है, लैपटॉप है, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, तो सारे जो है फोर्स मेरे पे लगा रहे हैं। अगर मैं इस पर कुछ भी चीज़ें लिख रहा हूँ तो ये भी आपका जो है फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बट इसमें यह दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे सपोज करिए हमने कार के एग्जाम्पल्स की बात की कि दो कारें हैं, कार ए की बात की और कार बी की बात की। ठीक है, कार ए की बात की, कार बी की बात की। अगर इनकी बात करते हैं हम लोग पूरे यूनिवर्स में, केवल अगर हम लोग कार ए और केवल कार बी की बात करें, बाकी सभी ऑब्जेक्ट को जो है निगलेक्ट कर दें, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके जो है यूनिवर्स में नहीं है कार ए कार बी के अलावा। आप एक बार थिंक करिए कि आपके सामने केवल कार ए है और कार आपका बी है, कोई भी आपका जो है यूनिवर्स में कोई भी दूसरा वस्तु ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उस केस में आपका यह जो कार है एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कोलाइड कर जाएगा, एक दूसरे से जो है लड़ जाएगा। कार ए और कार बी जो है आपका कोलाइड कर जाएगा, इसकी टक्कर हो जाएगी। बट उसके अलावा जैसे कि रोड्स पे जो कार चलती हैं, तो कार के अलावा भी आपके रोड्स हैं, ट्री हैं, और भी बहुत सारे आपके जो है ऑब्जेक्ट है, तो और सारे ऑब्जेक्ट भी उस कार के ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, उसको बांध के रख रहे हैं। ठीक है, रोड भी अपना जो है फोर्स लगा रहा है, जो ट्री हैं वहाँ पे और भी सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर आपके जो है फोर्स लगा रहा है, और दूसरा कार है उसके ऊपर भी इस तरीके के फोर्स लग रहे हैं। इसलिए इस कारण से जो है वह आपका जो है कार जो है कोलाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से जो है उसमें टक्कर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो आपका बैलेंस नेचर का फोर्स लग रहा है, जैसा कि हमने श्लोक और सक्षम की एग्जाम्पल से आपको पहले ही हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ में मज़ा भी आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करिए। अब हम बात कर लेते हैं, वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड द अर्थ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे जो है हम लोग जो है आपका ड्रॉप करते हैं, सपोज करो इसको ड्रॉप किया तो ये जो है नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये गिर भी गया नीचे की तरफ अर्थ पे। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जो है छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ ही ड्रॉप हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। आपने देखा होगा कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वह सन की ओर आपका जो है मूव करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, वो आपका जो है उसके अराउंड जो है आपका मूव करते रहते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मून गोस अराउंड द अर्थ, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मून होता है, चंद्रमा होता है, अर्थ का आपका जो है नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, आपका प्राकृतिक जो है वो आपका सैटेलाइट्स होता है, तो उपग्रह जिसको बोला जाता है, तो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, बट वह आपका जो है कोई क्यों कोलाइड नहीं होता है, क्यों अर्थ के आपके सेंटर के पास नहीं आ जाता है, तो उसकी बात अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लेनेट एंड ऑन द मून। जैसा कि हमने बोला कि एक तरीके का आपका फोर्स जो है आपका इन दोनों के बीच में लगता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। हमने कार ए और कार बी के एग्जाम्पल से वो चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। अब आपका जो है हम लोग फिर से बचपन में अपने आ जाते हैं। यह आपका जो है रस्सी है, एक धागे से आपने किसी बॉल को बांधकर इस तरीके से आपने नचाना शुरू किया।
ये आपका जो है साइड व्यू है। हम लोग साइड से अगर देखेंगे तो आपको जो है ऐसा दिखने वाला है, और अगर हम लोग टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, अपने छत के ऊपर से देखेंगे तो आपको जो है ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके, अगर इसके मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग धागे से बांध के किसी भी बॉल को, किसी भी पत्थर को ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि एक सेंटर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ जो आपका यह सेंटर है, जहाँ पे यह आपका जो है हैंड इसका है, सेंटर की तरफ भी एक आपका फोर्स जो है लग रहा होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाता है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया कि आपका जो है कोई भी आपका जो है ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे आपका जो है फोर्स लगा रहे हैं। तो यह जहाँ पे हमने थ्रेड को पकड़ा है, जिस हाथ से मूवमेंट करा रहे हैं, तो एक सेंटर की तरफ आपका जो है फोर्स लग रहा होगा, तो कोशिश करेगा कि यह बॉल को जो है आपका जो है सेंटर की तरफ, मतलब अपने हाथ पे चिपकाने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ बॉल को जो है लाने की कोशिश करेगा। इस फोर्स को क्या बोल सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जो सेंटर सीकिंग भी फोर्स भी बोला जाता है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मीन्स केंद्र की तरफ लग रहा है। ये आपका क्या लगेगा? केंद्र की तरफ फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और साथ में एक सेंटर से बाहर भी फोर्स लगेगा, जो इस बॉल को जो है बाहर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। सपोज करिए कि हमने थ्रेड जो है फेंक दिया, मतलब छोड़ दिया, सपोज करिए हमसे थ्रेड जो है धागा छूट गया, तो छूटने के केस में क्या होगा? ये बॉल जो है क्या करेगा? ऐसे से मूव कर रहा है, अभी ऐसे से मूव कर रहा है, फिर जो है ऐसे से मूव करते करते ये ऐसे छोड़ दिया धागा, तो ऐसे मूव कर जाएगा। तो वह इसके टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट की अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका सपोज करिए सर्कल है, तो इसके आपके जो है टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं, टेंजेंट आपके ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, जो आपके टेंजेंट होते हैं, जिसको हम लोग जो है हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोला जाता है। तो आपका इसके टेंजेंट के अलोंग जो है वह आपका स्ट्रेट लाइन को, पाथ को फॉलो करते हुए वह आपका मूव करेगा। यह जो है आपका जो है बॉल जो है इधर की तरफ, ये आपका टेंजेंट के अलोंग, मतलब टेंजेंट के अलोंग जो है मूव करेगा। तो ये एक तरीके का फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, जिसको आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री अभिकेंद्री, ठीक है, हिंदी में। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, और आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका जो है उसकी बाहर की तरफ लग रहा है। मीन्स कहने का मतलब कि एक आपका सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा आपका जो है सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट आपका जो है सन और साथ में दूसरे आपके जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ पे आपका लागू होता है। जो सन होता है वो कोशिश करता है कि प्लैनेट जो है सन के सेंटर की तरफ आए, और प्लैनेट क्या करता है? सेंटर से बाहर, मतलब सन के सेंटर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, और यह आपका जो है अपने ऑर्बिट में ही वह आपके मूव करते रहते हैं। सेम आपका कॉन्सेप्ट जो है वह आपका अर्थ और मून के भी केस में आपका लागू होगा। सपोज करिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपके, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आपके जो है मून की बात कर लेते हैं, और आपके जो है अर्थ की बात कर लेते हैं। सपोज करिए ये आपका क्या है? अर्थ है, ठीक है, और ये जो बॉल था हमने जिसको घुमा रहे हैं, ये आपका जो है मून है। ठीक है, क्या है? ये आपका मून है, और ये आपका अर्थ है। अर्थ जो है क्या कर रहा है? मून जो है अर्थ के चारों तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल और साथ में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका एक दूसरे को बांधे हुए रखा है। जैसे ये मूव कर रहा है, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस समय भी लग रहा है, बट आपका डिस्टेंस के कारण उसके फोर्स में बहुत ही ज़्यादा आपका जो है कमी देखने को मिल रही है। जैसा कि सपोज करिए, फॉर एग्जांपल्स की बात करें, एक छोटा सा और एग्जांपल्स के साथ में समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे जो है मैग्नेट ले लिया, ये आपका जो है मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है कील ले ली, जिसमें आयरन के नेल्स आपने ले लिया, जो आपकी कील होती है जिसमें दीवार में आप जो है उसको यूज करते हो, तो कील ले लिया। जैसे ही आप पास लाते हो तो देखते हो कि तुरंत आपका जो है वो मैग्नेटिक आपके इफेक्ट्स के कारण तुरंत जो है ये आपका पास आ जाता है। जैसे दूर ले जाते हो तो इसमें भी आपके डिस्टेंस जैसे बढ़ा रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो रहा है, और जैसे ही पास ला रहे हो तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि तुरंत बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम आपका इसमें भी केस होता है कि अगर आपके दो आपके ऑब्जेक्ट है उसके बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है,
जैसे आपके अर्थ और मून की अगर हम बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर है, तो उस केस में आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, अर्थ जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और मून जो है अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश कर रहा है। तो आपका सेम आपका जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही वह एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिससे कि आपका जो है मून जो है अपनी ऑर्बिट में आपका मूव कर रहा है और आपका जो है अर्थ जो है उसको अपने ऑर्बिट में मूव करा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने आपका जो है डिस्टेंस से चीज़ें समझा दिया। कुछ आपके जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको आपका सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या कर रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका इसमें बोला जा रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ही अगर आपका ये फोर्स आपका अब्सेंस हो जाए, वो आपका स्ट्रेट लाइन को पाथ करते हुए, मतलब सीधी लाइन को पाथ करते हुए वो आपका जो है बाहर चला जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये आपका क्या होगा, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, मीन्स वह आपके जो है टेंजेंट के अलोंग जो है वो आपका जो है मूव कर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें जो है पहले ही कनेक्ट हो गए होंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको जो है एग्जाम्पल लेके पूरी तरीके से आपको जो है बता दिया था। नेक्स्ट वन, इन आवर सोलार सिस्टम ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सभी प्लेनेट जो है मूव करते हैं। वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। जो आपका सन और आपके जो है प्लेनेट, जो आपके सूर्य है और साथ में उनके ग्रहों के बीच में एक तरीके का आपका फोर्स आपका जो है एग्जिस्ट कर रहा है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यह आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही यह आपका जो है इसमें मोमेंट को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है आपका जो है मून अपने ऑर्बिट में ही आपका जो है मूव कर रहा है, वह सन से आपका जो है कोलाइड नहीं कर रहा है। और साथ में हमने जो है स्लोक और सक्षम का भी एग्जाम्पल लेके बताया था कि आपका जो है उसका जो डायरेक्शंस होता है वो आपका अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहते हैं, फिर भी डायरेक्शंस अलग अलग होता है। और लास्ट वन बोला जा रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशंस। अगर सपोज करिए कि अर्थ जो है फोर्स न लगाए मून पर, मीन्स कहने का मतलब कि अर्थ का कोई भी आपका ग्रेविटेशनल पुल नहीं हो रहा, तो उस केस में आपका जो है मून स्ट्रेट लाइन को पाथ करते हुए बाहर अपने ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ग्रेविटेशन का समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ग्रेविटी और साथ में आपके ग्रेविटेशन की बात की, किस केस में आपका जो है ग्रेविटी बोला जाएगा और किस केस में आपका ग्रेविटेशन बोला जाएगा, और साथ में आपका जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको रटने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आपके होते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बार मेरे साथ आप सभी लोग जो है रिपीट करिए जल्दी से, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि अब पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन से आपके जो है इंपॉर्टेंस आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो पहला इसमें बोला जा रहा है कि इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, या जो है हम लोगों को जो है बांधे रखता है अर्थ पे, जैसा कि हम लोग भी जो है अर्थ के आपके जो है ऑर्बिट से बाहर नहीं चले जाते। अगर हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे आपके यूनिवर्स की बात करते हैं तो उस केस में आप देखते हो कि जहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, उस केस में अगर आप कहीं से भी छलांग लगाते हो तो वापस आप अर्थ पे नहीं आओगे। जी हाँ, यूनिवर्स की बात की जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये हम लोगों को बाइंड करके रखता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशंस ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और साथ में यह जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है कि आपका जो है मून जो है वह आपका मूव कर रहा है, अर्थ के अराउंड जो है मूव कर रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जो भी आपके ग्रह हैं प्लैनेट से वो आपके जो है सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, इसका भी यह जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए भी आपका जो है इसके जो है इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसके कारण जो है हम लोग आप जो है लाइफ अच्छे से जो है हम लोग कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को।
तो यह सभी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों की लाइफ जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। तो कितना अच्छे लेवल की चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है कि मून जो है वो अपने आपके जो है ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो आपका कोलाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी आपके जो है इसके इम्पोर्टेंट्स ही हैं। और लास्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉज टाइड्स इन सी ऑन द अर्थ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मून जो है आपका टाइड्स बनाता है, आपका जो है मून भी जो है आपका जो है पूल करता है। सी में जो भी आपके वाटर्स होते हैं वो आपके टाइड्स बनाए जाते हैं। तो उसका भी एक आपका कारण जो है ये आपका जो है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ जो आपका यूनिवर्स में आपको जो है देखने को मिलता है, उसका भी एक रीजन है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। आज के सेशन में हमने बात की ग्रेविटी और ग्रेविटेशंस की बात की, और साथ में उसकी यूनिट की बात की, कैपिटल जी को कैसे निकाल सकते हैं, और साथ में आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशंस उसकी बात की, और साथ में हमने वह भी कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों आपके यूनिवर्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं, कैसे कोलाइड नहीं कर सकती, किस तरीके का आपका बैलेंस फोर्स होता है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको क्लियर किया, और साथ में हमने इम्पोर्टेंट्स भी बताएं आपके ग्रेविटेशन आपके जो है यूनिवर्सल लॉ के। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और साथ में पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी आपके डाउट्स है आपके मन में तो आप जो है अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और साथ में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा, चीज़ें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। और मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के साथ, जो आपके केपलर के 3 लॉ होते हैं उनके नियम की भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझेंगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।